In this video, we will discuss about the next part of transit and next aspect of transit, and I think this is uh, less हार्ड देन द लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने बात की थी कि किसी हाउस में जिस हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को कैरी करता है. इन दिस वीडियो there is this another aspect of the placement of planets. When it transits it shows its effect, and that is कि ये किस राशि में प्लेस्ड है. आपको राशि का कंसिडरेशन ले लेना है. दे आर 9 planets. ये 9 planets किस राशि में प्लेस्ड है आपको वो देखना है. सपोज आपका सैटर्न थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और थर्ड हाउस में सपोज लिब्रा है. सो लिब्रा इज द सेकेंड वायु तत्व की दूसरी राशि होती है, सेकेंड एयर साइन. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है टू प्रोपोगेट, टू इंटरमिंगल, कम्युनिकेशन, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह पे ट्रांजिट करना, ट्रांसफ़र करना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग. तो तीसरे स्थान पे होने का मतलब है यू ट्रांसफ़र वर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक बन गया आपका तीसरे स्थान का. और यहाँ पे अगर सैटर्न प्लेस्ड है तो सैटर्न कैरी फॉरवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ राशि एज वेल. सैटर्न, राहु, जुपिटर, केतु, एनी प्लैनेट, Venus, Mars, Mercury, any planet that is placed in third house will carry forward the aspect of not only third house, not only its own effects, but also the effects of the rashi that is it, that it is placed in. तो चीज़ों को यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट कर देता हूँ. आत्मा कारक, योग कारक, लॉर्डशिप, रूलरशिप जितनी भी है सब भूल जाओ, बिकॉज दैट विल बी हेक्टिक फॉर यू. एंड लास्ट 2 वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो को आप पर्टिकुलरली एक सर्टन एस्पेक्ट के लिए उठा के देखो. एंड इवन इन दिस वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ राशि से मतलब होना चाहिए. जब आप अपने कुंडली को उठाओ तो देखो कि कौन सी राशि पे मेरा पर्टिकुलर प्लैनेट प्लेस्ड है. फॉर एग्जांपल मार्स है. मार्स सपोज आपका एरीज राशि में. एरीज राशि इज सनलाइट, अराइवल ऑफ सनलाइट. तो अराइवल ऑफ सनलाइट कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? तो मार्स कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. एंड दिस एरीज का मार्स सपोज लिब्रा में ट्रांजिट करता है थर्ड हाउस में ही. तो थर्ड हाउस में ये एरीज के इफेक्ट्स दिखाएगा. एरीज इज व्हाट? अराइवल. Arrival means someone said something, someone brought something, and you are delivering it to someone else. ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है at this point of time. At this point of time, I think even you people who are following me straight forward will lose hope कि ये तो नहीं हो पाएगा. But I must suggest you to first go through the राशिज. राशि क्या है ये पता होना चाहिए आपको. हर राशि का एक तत्व होता है. तत्व ज्ञान कर लो, आपका राशि कंप्लीट हो जाएगा. फिर आप देखो कि आपके प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, किन राशि में प्लेस्ड हैं. जिन राशि में भी प्लेस्ड हो वो राशि परमानेंट राशि बन जाती है उन प्लैनेट्स की, जिन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट उन राशि में है. तो अभी आपको फॉर नाउ जब ये आप कंसिडर करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए आपको सबसे पहले हाउस का कंसिडरेशन लेना है. In any case scenario, house come first, राशि comes second, and then comes planets. So planet की जो प्लेसमेंट है किसी सर्टन हाउस में, उस हाउस की राशि के इफेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करता है वो प्लैनेट. तो किसी भी हाउस के सिग्निफिकेंस के साथ साथ जब राशि के इफ़ेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेगा तो इन दोनों को इफ़ेक्ट्स को मर्ज करने में आपको प्रॉब्लम होगी. तो फॉर द स्टार्टिंग डेज आप सिग्निफिकेंस को हटा देना. किसके सिग्निफिकेंस को? तो किसी भी हाउस के सिग्निफिकेंस को, किसी भी स्थान के सिग्निफिकेंस के को हटा के तब राशि के सिग्निफिकेंस को एनालाइज करना. फॉर एग्जाम्पल सपोज तुला राशि मैंने बहुत डिस्कस कर लिया. सपोज स्कॉर्पियो में आपका राहु
और राहु इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, एंड इट इज़ इन स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो इज वाटर साइन, सेकेंड वाटर साइन, जल तत्व की दूसरी राशि. इसका मतलब होता है वो दो जल दो जो कि मिल रहे हैं साथ में. जल तत्व की दूसरी राशि होने का ये मतलब है कि दो जल का आपस में मिलना, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आपस में मिलते हैं. तो स्कॉर्पियो जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस की राशि होती है. तो ये जो राहु है ना यहाँ पे, जब ये बैठ जाता है स्कॉर्पियो में तो ये रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. जितने भी टाइप के ड्रग एडिक्ट्स देखोगे आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम राहु इन स्कॉर्पियो. आई एम सॉरी टू से दैट दिस लाउड, बट अगर आपकी एक सर्टेन प्लेसमेंट होती है तो वो आपको ड्रग एडिक्ट बना देता है. बट राहु इन स्कॉर्पियो मेक्स यू एक्सट्रीमली चार्मिंग एज वेल. हॉर्मोन्स फ्लरिश करते हैं बॉडी में. तो जब राहु स्कॉर्पियो में प्लेस्ड होता है तो इट्स डिपार्टमेंट इज मिक्सिंग टू लिक्विड्स, मिक्सिंग टू लिक्विड्स टुगेदर. तो जब भी ये किसी हाउस में जाएगा तो उस हाउस में दो लिक्विड को जोड़ेगा. अब ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको साउंड करने में. फॉर एग्जांपल फिफ्थ हाउस का मतलब है यूर स्टार्टिंग, मतलब यू हैव द लाइसेंस टू जॉइन टू लिक्विड्स. और सपोज़ ये सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करता है. सेवन्थ हाउस में अगर आपका फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो है तो सेवन्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न होगा. कैप्रिकॉर्न इज धरती तत्व की आखिरी राशि, जहाँ पे आप किसी चीज़ को स्टोर करते हो. तो यू आर स्टोरिंग द लिक्विड्स. जब भी राहु सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो यू हैव गिवन द लिक्विड टू पीपल टू स्टोर इट. इट इज़ दैट टेक्निकल. ये दिस इज़ द मैक्सिमम टेक्निकलिटी यू कैन गेट इनटू. फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज़ आपका राहु फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो राशि में है तो स्कॉर्पियो के बाद सैज के बाद कैप्रिकॉर्न आ जाएगा सेवन्थ हाउस में. और वो राहु जो है आपका सेवन्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है. एक सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ. तो फिफ्थ हाउस का राहु जब सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो फिफ्थ हाउस की चीज़ें सेवन्थ हाउस को इफेक्ट करेंगी. और फिफ्थ हाउस की राशि भी सेवन्थ हाउस की राशि को इफेक्ट करेगी थ्रू राहु. तो स्कॉर्पियो इज मिक्सिंग लिक्विड्स, कैप्रिकॉर्न इज स्टोरिंग एनीथिंग, स्टोरेज सिस्टम होता है. तो एंड कहाँ पे, तो सेवन्थ हाउस में. सेवन्थ हाउस इज पीपल दैट यू आर कनेक्टेड टू. तो यू आर गिविंग पीपल टू, यू आर गिविंग समथिंग टू पीपल टू स्टोर समथिंग. अब ये दिस इज जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ प्रिडिक्शन दैट कम्स आउट, लेकिन ये एक्सट्रीमली टेक्निकल हो जाता है. सो आई वोंट एक्चुअली सजेस्ट यू टू गो दिस डीप बिकॉज आपका माइंड कोलैप्स कर जाएगा. फिर पहले आपको राशियों को क्लियर रखना होगा, उससे पहले आपको हाउसेस को क्लियर रखना पड़ेगा. उसके उसके अलावा आपको प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए. तब जाके आप इस लेवल पे आ पाओगे कि आप सबको एक साथ मर्ज करके एक पिक्चर बना पाओ. आपको हमेशा याद रखना है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो प्लेस होगा जहाँ पे कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है. और जहाँ पे भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो वो उस हाउस के इफेक्ट्स कैरी करेगा जहाँ पे वो प्लेस्ड है, उस राशि के इफेक्ट्स कैरी फॉरवर्ड करेगा जहाँ पे वो जिस राशि में वो प्लेस्ड है. तो राशियों पे कमांड होना आपकी बहुत ज़रूरी है. अगर आपका राशियों पे कमांड नहीं है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपको राशियों में, तो आप मेरे वीडियोस देखो राशियों के ऊपर जो कि मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं. it will be uh, it will be at least suggestive for you because राशियों को डिस्कस करने में दिन दिन लग जाते हैं. So this is how you move forward with your prediction. So जब आप ये तीसरा एस्पेक्ट एनालाइज कर रहे होगे तो डोंट गेट टू हेजी. अगर आपको समझ में नहीं आता इट्स फाइन, लीव इट. जस्ट राशियों को समझने की कोशिश करो. बट वंस यू गेट द राशिज ऑन योर फिंगर टिप्स, predictions is like those tiny bits of delicacies that last stroke on a painting. Rashi functions like that. So this is my analysis on how to analyze transit, and it is the third aspect. For more, stay tuned and subscribe.